अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मंगेता और लरेना पहली किस्त। साइम जमाल एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक मछेरा अपनी दो बेटियों मंगेता और लरेना के साथ रहता था। यह सरसब्ज़ इलाका था, उसमें बहुत खूबसूरत झीलें भी थी। इस इलाके का नाम लासोन था। मंगेता बड़ी बेटी थी और वो सभी से मोहब्बत से पेश आती। वो बहुत रहमदिल थी, जबकि छोटी लरेना अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ थी। वो दूसरे लोगों के लिए बेरहमती का मुजाहरा करती, तितलियाँ पकड़ती और उन्हें बोतल में बंद कर देती और अक्सर अपनी बहन से बेअदबी से बात करती। मंगेता घर का सारा काम करती और इस बात का ख्याल रखती कि खाना वक्त पर पक जाए। जब से उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, सारे घर की जिम्मेदारी मंगेता पे आ गई, जबकि लरेना तो किसी काम को हाथ तक ना लगाती। मंगेता की कोशिश होती उसका वालिद थका हारा काम खत्म करके जब घर आए तो खाना तैयार हो। लरेना ने कभी भी किसी काम में अपनी बहन की मदद नहीं की थी। वो अपने वालिद के मुतालिक जरा भी परवाह ना करती कि कैसे वो उन दोनों बहनों के लिए सारा दिन मछलियाँ पकड़ कर बेच कर आता। उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रहना अपना ज़्यादा वक्त झील पर बैठ कर गुजारती। अपने बाल बनाते हुए अपने अक्स को देखते हुए, क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? हाँ, मैं किसी से मजाक कर रही हूँ। पूरी सल्तनत में मुझे से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। इस छोटे से कस्बे लासोन की क्या बिसात है। हाँ। लरेना ने बुलंद फखर पे कहे लगाया। एक दिन मछेरा बहुत बीमार हो गया और गुजर गया। मंगेता बहुत गमज़दा हो गई। वो घंटों रोती और मातम मनाती रही, पर जल्द ही उसे ये इल्म हो गया कि उसके घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है। उसने अपना होश संभाला और अपने फैसले के बारे में जाकर लरेना को बताया। हमेशा की तरह लरेना झील पर बैठी थी, अपनी खूबसूरती को इतराते हुए। बहन, मैं तुमसे इस वक्त एक अहम मौजू पर बात करने आई हूँ। मंगेता बोली। हाँ, चली जाओ। क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितनी मसरूफ़ हूँ? लरेना ने चिल्ला कर कहा। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, एक मिनट बात सुन लो। मंगेता ने इल्तिजा में लहजे में कहा। क्या बात है, जल्दी बोलो। लरेना ने कहा, तुम्हें पता है अब अब्बा हमारे पास नहीं रहे, अब हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं हर रोज़ मछली पकड़कर बाजार में जाकर बेचूंगी। मुझे इल्म नहीं कि ये हमारे गुजारे के लिए काफ़ी होगा या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मंगेता ने कहा, ठीक है, अब जो कुछ भी हो तुम मुझे अब अकेला छोड़ दो। लरेना बेरुखी से बोली। नहीं, मुझसे इस कदर बेरुखी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है बहन। मैं गलत घर में पैदा हुई थी, पर ये तुम जान लो, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। मेरे मुकद्दर में एक रोज़ मलका बनना लिखा है और इस हकीर शहर और तमाम लोगों को पीछे छोड़ देना होगा। मुझे मेरा खूबसूरत शहज़ादा आएगा, मुझे लेने के लिए ज़रूर तुम देखोगी। लरेना फिक्री अंदाज में गोया हुई। मंगेता ने आ भरी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी के अलावा और कोई तमन्ना नहीं है मेरी बहन। ये कहकर मंगेता घर वापस आ गई। दिन गुजरते गए और मंगेता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने और अपनी बहन के गुजारे के लिए। उसने अपने बाप का काम संभाले दिया। एक दिन वो बहुत कम पैसे लेकर वापस आई तो उसे बहुत फिक्र हुई। लरेना, मुझे माफ़ करना, पर जो मैं कमाती हूँ वो हम दोनों का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं है। क्या कल से तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी? क्या तुमने अभी क्या कहा? लरेना तनसन बोली। मैं कह रही हूँ कि तुम मछली बेचने में मेरी मदद करो ताकि हम गुजारे के लिए माकूल पैसे कमा सके। मेहरबानी करके ज़रूर। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया होगा। मैं मुस्तकबिल की मलका हूँ और तुम चाहती हो कि मैं एक मेहनत कुछ औरत बन जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं बहन, पर बात तो सुनो। मंगेता ने इल्तिजा की। मैं झील पर जा रही हूँ। और ये कहकर लरेना झील की तरफ चली थी। मंगेता बहुत मायूस हो गई। वो बैठ गई और रोने लगी। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? लरेना घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया खड़ी देखी। तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? लरेना ने हिकारत से कहा। ओ प्यारी बच्ची, मैं भूखी और प्यासी हूँ और मीलों चल कर आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्या मैं तुम्हें खादिमा लगती हूँ? मेरे सामने से हट जाओ। लरेना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और अपने रास्ते पर चल दी। बूढ़ी औरत रोने लगी। या खुदा, मेरी मदद फरमा। बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगेता फौरन अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को जमीन पर गिरे देख कर खौफजदा हो गई और अपने हाथ आगे करके बूढ़ी औरत को खड़ा किया और
उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। बूढ़ी खातून ने उसे बताया कि कैसे नारायणा ने उसको धक्का देकर गिराया। मंगेता ये सुनकर बहुत परेशान हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी बहन के इस हरकत पे, वो कभी कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, तुम रहमदिल लगती हो। क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए थोड़ी रोटी दोगी? बूढ़ी औरत ने इल्तिजा की। मंगेता ने अपने हिस्से का खाना और पानी बूढ़ी औरत को पेश किया। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी पानी पिया और खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम एक रहमदिल इंसान हो। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फिर मंगेता खाली पेट बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता सिर्फ एक बंदे का था। उसने वो अपनी बहन नारायणा को दे दिया और खुद बगैर नाश्ता के काम पर चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मंगेता को नींद आई। कुछ दिनों बाद काम की ज़्यादती की वजह से मंगेता बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह नारायणा ने कोई परवाह ना की और झील पर चली गई। जाने से पहले मंगेता ने उससे कहा कि घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ। गुजारा कैसे हो गया मेरी बहन, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर नारायणा घर से बाहर आई तो उसे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नजर आई। फिर से तुम आ गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मंगेता बीमार है, मैं उसके लिए ये बीज लाई हूँ, ये खाकर वो ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद उसे बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। नारायणा ने अपने दांत पीसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगेता ठीक हो। उसने मुस्कुराने का दिखावा किया। तुम्हें खुद को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो, मैं उसे खुद खिला दूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि उसका अच्छे से ख्याल रखूं। नारायणा ने मकराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को कहा।